तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद जनवरी के करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है ये आप खत्म कर लीजिए। ये आपके करंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 पेजेस से करंट अफेयर्स है जनवरी के। थोड़ा जल्दी जल्दी छोटी छोटी वीडियो बनाकर हम लोग डालेंगे। कौन सी दो कंट्रीज है जिन्होंने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है? सादा तानसेन, ये राजस्थान में हुई है जनवरी में, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। तानसेन नाम से ही पता लग रहा है कि थोड़ा सा मुस्लिम वर्ड है। पाकिस्तान के साथ हम करेंगे नहीं, नेपाल के साथ होगा नहीं, तो चाइना है नहीं। ये कौन सा कंटिजेंट है जिन्होंने बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट मिली है सीएपीएफ के थ्रू? ये है दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स हमारे पास कौन से हैं? ये है हमारे पास 718 स्नो लेपर्ड्स। और कौन से स्टेट के पास सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स हैं? स्नो लेपर्ड स्नो एरिया में होंगे तो आपके पास आप देखेंगे कि उत्तराखंड, उत्तराखंड में हो नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ा सा प्लेन्स की तरफ आता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यहाँ होने के चांसेस है, पर सबसे ज्यादा हमारे लद्दाख में होते हैं। बीटिंग द रिट्रीट इज हेल्ड एट एवरी ईयर। ये कौन सी लोकेशन में होता है? विजय चौक में। ठीक है, ये रिपब्लिक डे के आसपास की सारी चीजें होती हैं जो ये करी जाती है। तो उसके बाद Recording in progress. सो हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस मेंशन? यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे नेवल्स और बाकी सबके भी सुप्रीम कमांडर यही होते हैं। रोहन बोपन्ना ने अभी कहीं ना कहीं कुछ अचीवमेंट करी है। ये सबसे बड़े प्लेयर हैं, ओल्डेस्ट प्लेयर है टू रीच द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन द मेंस डबल्स। ठीक है, ग्रैंड स्लैम विनर्स अभी कौन कौन बने हैं इंडिया से? अभी तक हमारे पास लिएंडर पेस रहे हैं, महेश भूपति रहे हैं, सानिया मिर्जा रही हैं और रोहन बोपन्ना रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर एसोसिएटेड विद टेनिस? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन डबल चैंपियनशिप 2024 में कौन जीता? रोहन बोपन्ना एंड मैट एबडन। बस आपको एक होमवर्क करना है कि मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल ये कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? क्ले पे, ग्रास पे? ठीक है। हु एमर्ज विक्टोरियस इन द मेंस सिंगल फाइनल? आंसर इज जेनिक सिन्नर। बहुत लोगों को अभी भी नोविक डिजोविक और राफेल नाडल लगते हैं, पर ये अब नहीं रहे। ये जेनिक सिन्नर बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार 9th टाइम बने हैं। इतने कम टाइम में बार बार कभी कभी किसी पार्टी के साथ, कभी किसी पार्टी के साथ इधर उधर डोलते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बने। बिहार का कैपिटल पटना। What is the name of the Indian cricketer who won the ICC ODI Player of the Year award? Answer is विराट कोहली। ठीक है। Who was the chief guest? अभी इस टाइम कौन थे? ये क्वेश्चन आएगा। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब इमैनुअल मैक्रोन। थीम क्या थी इस बार की? विकसित भारत, लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, लोकतंत्र की मातृका, ये आपके विकसित भारत के उसमें बनाई गई है। कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज में? ये हुई है फ्रांस और यूएई के बीच में। ठीक है, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के साथ भी काम हुआ है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। डेज वाली वीडियो आप लोगों को एक बार मेरे इसमें मिल जाएंगी, बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप एक बार यूट्यूब पे देख सकते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कैसे मनाया। हलवा सेरेमनी, ये हलवा सेरेमनी होती है जब आपका बजट का प्रोसेस होता है, तो हलवा से शुरुआत करी जाती है क्योंकि हमारे इंडिया में शुरू से ही प्रथा रही है कि हमेशा एक मीठे से शुरुआत होनी चाहिए। पराक्रम दिवस क्या है? ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है। स्लोगन क्या इंडियन आर्मी का? जय हिंद। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर हमारे पॉलिटिकल साइंस के उसमें आता है, क्लास 12 के सिलेबस में। पर ये हमारे लिए इस टाइम इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो है उन्होंने ही शुरुआत किया था चीफ मिनिस्टर का, जब मंडल कमीशन की बात हुई थी। मेजर इनिशिएटिव जो इम्प्लीमेंट किया था वो था अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड स्टार्टिंग ऑफ मंडल कमीशन। ये दोनों है उनके उसमें, अगर कोई भी आपके पास ऑप्शन आता है तो ये आ सकता है। प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी रामलला की कब हुई थी? जनवरी 22 को। और ये किसने करी थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। प्रेसिडेंट कौन है 78 सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली? टेनिस फ्रांसिस। कौन है भाई? टेनिस फ्रांसिस। गोल्ड मेडल किसने जीता एशियन मैराथन चैंपियनशिप में? मान सिंह ने जीता। किसने जीता है? मान सिंह ने। फाइनल्स के मेंस डबल्स में इंडिया ओपन बैडमिंटन में कौन हारा है? देखिए बेटा, इनको अब दोनों को अवार्ड भी मिला है अभी, खेल रत्न अवार्ड। सात्विक साईराज रानकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन दोनों को अवार्ड भी मिला है अभी रिसेंटली, खेल रत्न अवार्ड। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये किसके लिए अवार्ड दिया जाता है? ये आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किस किस के लिए अवार्ड दिया जाता है? आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन,
सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। कौन सा स्टेट है जो होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स? यह है हमारे तमिलनाडु जी। ठीक है। Where will Bharat Parv 2024 take place as the part of Republic Day celebration? This is going to be in Red Fort. इंडिया गेट वगैरह पे तो हमारे पास होता है क्या बेटा? हमारे पास ये बाकी सारी चीजें जो अपने पार्लियामेंट के आसपास बनाई जाती हैं, जो परेड्स होती हैं, पर भारत पर्व कहाँ पर हो रहा है? ये हमारे रेड फोर्ट में हो रहा है। दिस इज समथिंग न्यू। मिनिमम एज क्या स्टूडेंट्स के लिए टू एनरोल इन कोचिंग सेंटर्स? ये भी नया रूल्स आया है, 16 ईयर्स इसका रूल हो गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? टू क्रिएट अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज करनी है, इंक्रीज करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी थीम भी रही है। मेन कॉज क्या है हमारे ईरान और पाकिस्तान में? अभी इनकी लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर। ठीक है, इसीलिए चांसेस कहते हैं कुछ लोग कि वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस इसलिए बढ़ गए हैं, क्योंकि बाकी सारे नेशंस में अजरबैजान, अर्मीनिया, रशिया, यूक्रेन, उसके बाद हमारे इजराइल और हमारे पैलेस्टीन, तो और चौथा ये लड़ाई शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। बुद्धिज्म वाज बोर्न इन विच कंट्री? ये हमने करा हुआ क्वेश्चन। ही वाज बोर्न इन नेपाल, ये गलत दिया हुआ है इसमें। Buddhist was born in Nepal. I'm sorry, there is a mistake. Buddhism as a religion was born in India. This is right. Buddhist was born in Nepal. I think I made the mistake. Sorry for the inconvenience. नेपाल में पैदा हुए थे बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट जो गुरु थे हमारे, जिनका नाम था सिद्धार्थ, वो हमारे नेपाल में हुए थे। ठीक है, सिद्धार्थ की 4 जगहों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या है 4 जगह? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ एंड कुशीनगर। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर डिड द विंग्स इंडिया 2024 इवेंट? ये हुआ है बेगम पेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। श्री जगन्नाथ टेम्पल, ये अभी इनकी रथ यात्रा होती है हर साल, पूरी उड़ीसा में होती है। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद ये डूब जाएगा, पर भगवान ना करे कभी ये डूबे, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी जगह है। What is the reported decline in poverty rate over the last 9 years according to नीति आयोग? भाई हमारे पास जो पॉवर्टी रेट है वो 29% से लेकर 11% तक डिक्लेयर हो रहा है। सर जी, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन हमारे पीएम साहब होते हैं, और इसका सीईओ कौन है इस समय? इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। जो सबसे पहले थे वो अमिताभ कांत थे, पर अभी इस समय BVR सुब्रमण्यम है। फीफा मेन प्लेयर एट दी फीफा फुटबॉल अवार्ड किसको मिला है? मिस्टर मेसी को मिला है, लियोनल मेसी। उसके बाद हमारे पास है कौन से फीमेल फुटबॉल प्लेयर हैं जिनको बेस्ट फीमेल वुमेन प्लेयर का अवार्ड मिला है जनवरी 2024 में? इनका नाम है ऐतीना बॉनमाती। ठीक है, ऐतीना बॉनमाती, एक मिनट रुकिएगा। शी इज अ स्पेनिश फुटबॉलर। ठीक है, बार्सिलोना से खेलती है ये, स्पेनिश फुटबॉलर। ठीक है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। मकर संक्रांति, अभी कुछ किसी एग्जाम में आईपी वगैरह में शायद आया था ये क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ। या हमारे पास जो मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और बिहू फेस्टिवल्स है, इनकी इनकी सबसे बड़ी मेन चीजें क्या है? अब भाई जी मेरे पास पोंगल साउथ में होता है, मकर संक्रांति नॉर्थ में होता है, बिहू असम साइड पे होता है, माघ बिहू जिसको बोलते हैं। उत्तरायण कहाँ पर होता है? उत्तरायण मेरे को चेक करना पड़ेगा जी। गुजरात, गुजरात। तो मतलब वही होगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब कुछ कवर हो गया। सो एंड ऑफ विंटर एंड ऑनसेट ऑफ लॉन्गर डेज, समझे? यहाँ से शुरू होगी गर्मी। तो प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? 22 जनवरी 2024 को। इसके बाद 54 जनरल एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये कब हुआ है?
ये हमारे पास है अभी डेवोस, स्विट्जरलैंड के अंदर। बेटे पेपर, कल के पेपर में आपको सारे हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। हेडक्वार्टर्स के ऊपर तो क्वेश्चन कल आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आता ही आता है उसमें से। ठीक, क्या था 54th एनुअल मीटिंग की? ये हमारी रीबिल्डिंग ट्रस्ट, बस ट्रस्ट बनाओ बढ़िया से। Who were the Indian players in the men's doubles final? Malaysia Open 100। फिर वही सात्विक, साईराज, रियानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। मैंने बोला इनको भी खेल रत्न अवार्ड मिला है। क्वीन मार्गरेट की जगह पे अब हमारे पास एक नए किंग ऑफ डेनमार्क कौन आए हैं? ये है प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। ठीक है, एक्स से याद, एक्स मतलब यानी नंबर 10। हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान? ये है बेसिकली ट्राइबल्स के लिए, नाम से ही पता लग रहा है आदिवासी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइबल्स के ऊपर ही बात हो रही है, ट्राइबल ग्रुप्स की। इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ब्रिज कहां पर? अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी। ये है नावा सेवा अटल सेतु। ये आपको कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है ये लिख लीजिए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, लद्दाख साइड में, कहीं कश्मीर में। सॉरी, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। ये मुंबई में, ये मुंबई में, ये बहुत अदर से तो मुंबई के सी पे है। वो टनल था, सॉरी, सही कह रहे हो। इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज यही है। प्राइमरी कैपेबिलिटी ऑफ मिसाइल सिस्टम इनका क्या है? आपके इंटरसेप्शन ऑफ हाई स्पीड और एरियल थ्रेट्स के साथ ये आगे बढ़ते हैं। चांदीपुर जो है, जहां पर ये बहुत सारे टेस्ट रेंज होते हैं, वो उड़ीसा साइड पे है। बहुत अभी मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, तो किसी ने बताया कि उड़ीसा ने हमें क्या दिया है। उड़ीसा ही है जहां पर हमारे मिसाइल सेंटर्स हैं, और पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। मिसाइल सेंटर्स कहाँ पर है? और एक हमारे पास है जहां पर हमारी सारी स्पेस वगैरह की चीजें लॉन्च होती है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वगैरह की, वो है हमारे श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इंटरिम बजट हमारे पास कौन प्रेजेंट करता है? ये है निर्मला सीतारमन, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये इन्होंने प्रेजेंट किया। नेशनल यूथ, हाँ जी, नेशनल यूथ डे आपका क्यों मनाया जाता है? यूथ, मैंने आपको बताया था 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? ताकि आपके स्वामी विवेकानंद का बर्थडे। उनसे एक टेररिस्ट ग्रुप है जिन्होंने सोमालिया में यूएन के हेलीकॉप्टर को कर दिया है, उसका नाम है अल शबाब। ये वहीं के हैं। ठीक है, हिंदी हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। किस लिए? हिंदी लैंग्वेजेस हमारी बाहर भी, हम जो बात कर रहे हैं वो भी हिंदी लैंग्वेज ही है। Who participated as the chief guest in the vibrant Gujarat Global Summit? President of UAE, United Arab Emirates। ठीक है, क्योंकि अभी अभी मिस्टर मोदी होकर आए हैं मंदिर, जब उन्होंने इनॉग्रेट करा उसकी जस्ट 4-5 दिन के बाद। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नासा's आर्टेमिस प्रोग्राम? सेंडिंग ह्यूमंस टू मून। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट कौन सी दो कंट्रीज के प्रेजेंट थे एट द इनॉग्रेशन ऑफ गुजरात ग्लोबल ट्रेड? यहाँ पर गुजरात ग्लोबल ट्रेड में यूएई से भी थे, पर हमारे वो चीफ गेस्ट थे। जो पर बाकी के दो स्टेट से आए थे, वो मोजाम्बिक और टिम्बर लेस्टे। गैब्रियल अटल बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ये फ्रेंच में हुआ है पहली बार, 34 साल की उम्र में बने। भाई शेख हसीना फिर से बनी है चौथे टर्म के लिए। देख रहे हैं, लगता है सबको कि वहां डेमोक्रेसी है, बट लगता तो कुछ और ही है। ठीक है, वेयर इज KGDWN 98/2 ब्लॉक लोकेटेड? वेयर द ONGC स्टार्ट्स ऑयल प्रोडक्शन? दैट्स इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इन विच इवेंट डिड वरुण तोमर, इनको गोल्ड मेडल मिला है? ये मिला है एयर मेंस का 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। इन विच इवेंट डिड ईशा सिंह विन अ ग्लोबल मेडल? तो ये वही है जो अभी हम बात कर रहे थे एयर राइफल की। तो एक क्वेश्चन कल आ सकता है कि ईशा सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? और बाकी ये आपका है वरुण तोमर को किसी के अंदर ही मिला है मेल में पिस्टल के लिए, वरुण तोमर और इन दोनों को मिला। इंडिया और मालदीव रिलेशंस अभी बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी पीएम मोदी ने विजिट करा है लक्षद्वीप में, और वहां पर जाके उन्होंने रिमार्क कर दिया कि क्योंकि हर कोई यही चाहते हैं कि अब अपना देश में आगे बढ़े, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा टूरिज्म आगे बढ़े। हम क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे मालदीव की तरफ मूव करने लग गए थे।
फर्स्ट स्मार्ट लैब हमारे पास कौन से ओपीडी ब्लॉक में हुई है? एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली हैज डन अ रिमार्केबल जॉब। रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीजेस और ये सारी चीजें सबसे ज्यादा रिसर्च कौन करता है? हमारे एम्स करते हैं। सुचेता सतीश ने अभी गाना गाया है, ठीक है, कॉन्सर्ट में। कौन सी लैंग्वेजेस में? 140 लैंग्वेजेस में। वाओ, 140 लैंग्वेज में एक गाना 140 लैंग्वेजेस में, दैट इज समथिंग। लैग्रेरियन पॉइंट क्या होता है? L1 क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विलिब्रियम पे मिलता है अर्थ और सन के, ठीक है। कौन से एलीट कमांडो हैं जिन्होंने अभी ऑपरेशन करा है टू रेस्क्यू कोस्ट ऑफ सोमालिया? अभी ऊपर बताया था कि सोमालिया में अभी यूएन का एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया गया था, तो किसने करा है उनको? मार्कोस ने। T20 वर्ल्ड कप कब हो रहा है? जून 1 से लेकर जून 29 तक। स्क्वाड आ चुकी है, ठीक है। कैप्टन रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत विकेट कीपर, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है बिम्स्टेक के? बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल है इंदिरा मणि पांडे, ठीक है। बिम्स्टेक क्या है दोस्तों? कंपनी नहीं है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। मैं आपको इसका एक वो लिखवा देता हूँ। ये बे ऑफ बंगाल लिख लीजिए इसका। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ है जी? ढाका, ठीक है। साउथ एशिया की 2 कंट्रीज, बाकी 5, 7 कंट्रीज है टोटल इसके अंदर। प्रेरणा जो अभी स्कीम लॉन्च हुई है, किसके लिए? एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज से प्रेरणा लर्न करनी। मेन फोकस क्या है? लीडरशिप क्वालिटी स्टूडेंट्स में लानी है, ताकि ये लोग आगे जाके बढ़िया से लोग कंपनीज हैंडल कर सकते हैं। ये हर चीज हमारे एक सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के लिए ये सारी स्किल्स को जनरेट करने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कब मिल रहा है? उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में है, इन्होंने अभी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया है यंग टैलेंट को और बडिंग नर्चरिंग बडिंग, मतलब कहीं ना कहीं एक लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, ताकि वो अच्छे से लिख सके। इंडिया का इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो ये कहाँ पर हुआ? मुंबई। मुंबई फैशन कैपिटल, उसी से ही आप याद रख सकते हैं। वर्ल्ड ब्राइल डे ये हमने किया था दोस्तों, January 4th। फर्स्ट सबसे मतलब फर्स्ट जो सबसे पहले आया था, बिल्कुल January 4th, फर्स्ट 4th को आया था। ब्राइल होता क्या? ये लैंग्वेजेस है जो ब्लाइंड और विजुअली इंपेयर्ड के लिए करी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीसी का फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी। एनसीसी का हेडक्वार्टर्स आप लोग लिख लीजिए प्लीज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, ठीक है। एनसीसी कैंप होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं अपने, हमारे बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट्स गए हैं, स्कूलों के थ्रू भी जाया जाता है इनपे, और इसके लिए आगे तैयारी करते हैं। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड डेमोन्स्ट्रेशन बाय ट्रक ड्राइवर्स? रीसेंट क्रिमिनल कोड, भारत न्याय संहिता के ऊपर बात हो रही है। ये आई डोंट थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, पर ठीक है पढ़ लीजिए। पेनल्टी क्या हिट एंड रन केसेस में? यह है 7 लाख रुपए की पेनल्टी और 10 साल का जेल में, अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर्स अगर मार के चले जाता है। पर ट्रक ड्राइवर्स है कि हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कुछ भी हो गया, कभी कुछ हो गया। एम एस स्वामीनाथन हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट? ये किसको अवार्ड मिला अभी? प्रोफेसर बी आर कंबोज। अभी इंडिया और यूएई के बीच में हुई है एक एक्सरसाइज, नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन। मैं जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अलावा कुछ और आने के चांसेस बहुत कम है, और इसके अगर आप भी चाहते हैं इसके अलावा छोड़कर आ जाए, आपके पास 10 ऑप्शन भी तो है छोड़ने। कौन सा इंडियन है जिन्होंने सेट करा है गिनीज रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार एट 108 प्लेसेस, ठीक है। ये तो स्टेट है, ठीक है। ये है आपका गुजरात स्टेट। गुजरात में ही योगा के ऊपर बात हो रहा है, और अभी अगले महीने योगा डे भी आ रहा है।
तो आने के चांसेस हैं क्वेश्चन। ब्रिक्स का ग्रुप इनिशियली फॉर्म हुआ था और कौन सी कंट्रीज इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं दोस्त? ये हुआ था पहले शुरू में 2006 में। यस, और ये 2006 में हुआ था और यही 2010 में बन गया था BRICS। क्या बात, ठीक है। तो अभी कौन कौन से नए मेंबर्स ज्वाइन करने वाले हैं ब्रिक्स को? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब इंडिया के दोस्त हैं। चेयरमैन कौन बना अभी फाइनेंस कमीशन का? ये बने हैं अरविंद पनगड़िया। ऋत्विक रंजनम पांडे, इनका रोल क्या होगा? सेक्रेटरी टू अरविंद पनगड़िया। एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट ये लॉन्च करी इसरो ने, किस लिए? एनालाइजिंग द पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्स-रेज। थैंक यू दोस्तों, यही था मेरा जनवरी। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए।